नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इस इंटरनेट की क्लास में हम इंटरनेट से जुड़े जो कंसेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको जानेंगे कि उनका क्या अर्थ होता है और कैसे हम भी इंटरनेट के जो एडवांटेजेस हैं, हम कैसे घर बैठे कोई इंफॉर्मेशन ब्राउज करनी है या कोई, जैसे हम बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम संदेश अपने दूर दराज बैठे हुए दोस्तों रिश्तेदारों तक भेज सकते हैं। तो वो सब चीज किस टेक्नोलॉजी से होती है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हमने नेटवर्क डिस्कस किया था कि नेटवर्क जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे से लेकर बड़े और मीडियम साइज के जो नेटवर्क्स हैं, हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा था। जैसे हमने कहा लैन, मैन, वैन। और इंटरनेट जो है ये पूरा ये जो नेटवर्क है ये पूरे हम दुनिया में कहीं पर भी जाएं, पूरे विश्व में ये उपलब्ध है। ये नेटवर्क, आप इस नेटवर्क पे कहीं पर भी जुड़ सकते हैं और इसके माध्यम से आप दुनिया में कहीं पर भी कुछ एक्सेस करना है या आपको कुछ खरीदना है, वो सारे काम आप कर सकते हैं जो आप किसी एक जगह रहते हुए कर सकते हैं। यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से सब जगह हैं। ठीक है, इंटरनेट जो है उसमें आप हैं, नेटवर्क पे हैं, यानी वहीं उसी समय आप बैंक में भी हो सकते हैं और उसी समय आप रेलवे रिजर्वेशन की लाइन में भी हो सकते हैं। सेम टाइम पे आप दोनों काम कर सकते हैं, जो कि आप फिजिकली नहीं कर सकते। अगर हम वैसे चाहें तो संभव नहीं है, हम एक कार्य करके ही दूसरा, लेकिन इंटरनेट पर जब हम कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कर रहे हैं, तो हम एक साथ अलग अलग जो ये काम है वो एक साथ कर सकते हैं। यानी कि हम किसी भी समय पर कहीं पर भी हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, तो इंटरनेट को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके उपयोग तो हैं ही, खैर एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हुए हैं और उनको भी हम जानेंगे कि किस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले इंटरनेट को समझते हैं। तो इंटरनेट पर जैसे हमने जाना कि कई सारे जो नेटवर्क्स हैं वो सब जुड़े हुए हैं और हमने एक वर्ड समझा था आईएसपी, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। यानी कि ये एक तरह की वो संस्था हो सकती है या ये कोई पर्सन, या बेसिकली आपको इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपना कंटेंट इंटरनेट पर देना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट पर जुड़ना पड़ेगा। आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप इंटरनेट से कैसे जुड़ेंगे, है ना। इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होता है अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ये उस तरह की बॉडीज हैं जो हमें इंटरनेट से जोड़ने का कार्य करती हैं। ये हमें, अगर हमारी कोई जो हमारा वेब कोई कंटेंट है जो हम वेब पर पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें इंटरनेट से जुड़ना है, इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, तो हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वो बॉडीज हैं जो हमें इंटरनेट से जोड़ती हैं। चलिए, इसको हम यहाँ पर हमने एक पीपीटी का उपयोग किया है, तो उसको देखते हैं और इसके माध्यम से हम थोड़ा सा डायग्राम्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेट जो है इसने हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको बहुत अफेक्ट किया है ना। और इट हैज अफेक्टेड द वे वी डू बिजनेस। जिस तरह से हम बिजनेस करा करते थे पहले, कैसे ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस होता था और आज किस तरह से बिजनेस होता है। आज आप एक जगह पर एक्स लोकेशन पर हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेलर ही नहीं, इससे जो कस्टमर है उनको भी फायदा हुआ है। वो किसी भी एक लोकेशन पर बैठकर पूरी दुनिया में
सर्च कर सकते हैं कि कहां पर किस तरह का सामान उपलब्ध है और वहां से वो चीज खरीद सकते हैं, राइट। इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ऐसा इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेशन का एक ऐसा साधन है जिसने जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे फिंगर टिप्स पर रख दी है, ठीक है। तो आज हमारे पास हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस है, हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का खजाना है, हम बोल सकते हैं एक तरह से हमारे पास, कि इंटरनेट जो कम्युनिकेशन का साधन है वो ऐसा साधन बना कि आज इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे फिंगर टिप्स पे है और हम उसको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर हमने हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। यहां पर एक नेशनल आईएसपी, देखिए यहां पर इस डायग्राम में ये वाला जो गोला है ये है रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। जैसे हमने मान लिया कि हमारे शहर में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अब ये सर्विस प्रोवाइडर आगे 2 और सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है, और ये जो रीजनल, ये जो हमारे शहर का सर्विस प्रोवाइडर है ये नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से ये हायरार्की बन रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का जाल बना हुआ है और इनके माध्यम से हम इंटरनेट पर कनेक्ट हो सकते हैं, हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। अब इसको हम देखें कि कैसे ये जो अलग अलग सर्किल्स हैं, यहाँ पर इलिप्स हैं, ये अलग अलग नेशनल आईएसपी को दर्शा रहे हैं। ये एक नेशनल आईएसपी है, ये वाला है ना, और ये भी देखिए आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है ये शो कर रहा है इंटरकनेक्शन ऑफ नेशनल आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये जो जाल है ये बेसिकली ये बढ़ता चला गया और अब ये इंटरनेशनल लेवल पर है, और सब नेशनल इंटरनेशनल सब आपस में कनेक्टेड हैं, और इनके माध्यम से हम इनका जो कनेक्शन है इस पर जब भी हमारी कोई, अगर हम कोई कंटेंट रखें तो वो हर कोई एक्सेस कर सकता है, या जो और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं कि कैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और इस तरह से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इन आईएसपीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से ये पूरा इंटरनेट जो है, अलग अलग तरह के नेटवर्क जो हैं ये आपस में जुड़ चुके हैं। अब समझते हैं व्हाट इज प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया था अलग अलग तरह के नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो यहां पर जो प्रोटोकॉल शब्द है उसको जानते हैं। अब प्रोटोकॉल इज सिनोनिमस विथ रूल। प्रोटोकॉल क्या होता है? रूल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल, यानी कि कुछ नियम कायदे। हर चीज के प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के कुछ नियम कायदे होते हैं। जैसे ट्रैफिक के कुछ नियम कायदे हैं, पुलिस वालों के कुछ नियम कायदे हैं, है ना। उसी तरह से इंटरनेट के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं और उनको उसकी पालना करनी होती है, ठीक है। तो ये जो हम डेटा कम्युनिकेशन देखते हैं, जो नेटवर्क पर डेटा कम्युनिकेट हो पा रहा है, ठीक है, ये इसमें बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स आते हैं जो कि इस डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से डेटा कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। ये रूल्स ये बताते हैं कि क्या कम्युनिकेट होगा, कैसे कम्युनिकेट होगा और कब होगा। ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल डिटरमाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्या डेटा कम्युनिकेट होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल का एक सिंटेक्स होता है, एक मीनिंग होता है, एक सिमेंटिक होता है ना। प्रोटोकॉल को समझने के लिए हम उसका सिंटेक्स, सिमेंटिक और टाइमिंग जो है वो समझते हैं, ठीक है।
सिंटेक्स का मतलब होता है कि जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका सिंटेक्स, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट क्या है डेटा का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, देखिए मशीन जो है, जो डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है इधर से उधर, वो सिग्नल्स फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो जब डेस्टिनेशन है उस पर जब डेटा पहुंचेगा तो हर एक सिग्नल का क्या मीनिंग है, कैसे जो बिट्स में डेटा होता है 0 1, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करके यूजर को दिखाना है। जो यूजर है वो तो नहीं समझता 0 1 की भाषा, मशीनी भाषा, उसको तो जैसा जो हमने भेजा था वही चीज दिखाई देगी। तो सिंटेक्स जो है वो बताता है डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा, और सिमेंटिक ये बताता है कि हर एक बिट को, इंफॉर्मेशन की जो हर एक बिट है उसका क्या मतलब है, ठीक है। और टाइमिंग का अर्थ होता है कि ये डेटा कब भेजा जाएगा, ठीक है, किस स्पीड से भेजा जाएगा, वो सारी चीजें, ये तीनों चीजें मिलकर डिफाइन करती हैं प्रोटोकॉल को, राइट। तो इंटरनेट जो है, इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करें। तो हमने पहले भी डिस्कस करी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम समझ गए। उसके अलावा एक टर्म हमें समझनी चाहिए, जैसे कि वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, ये कुछ टर्म्स हमें समझनी चाहिए। वेब सर्वर क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नेटवर्क है, ये जो पूरा जाल है, इस पर कुछ सर्वर्स हैं। ये सर्वर्स एक्चुअल में आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सर्वर आपस में कनेक्टेड है। तो इन सर्वर पर जब भी कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है, वो, क्योंकि ये सर्वर अलग सर्वर दूसरे जो सर्वर्स हैं उनसे कनेक्टेड है, तो वो भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से जो सर्वर होता है उस पर हमने कोई इंफॉर्मेशन रख दी, तो जब कोई उसके पास रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास ढूंढेगा। अगर उसके पास नहीं होगी तो वो दूसरे सर्वर को कांटेक्ट करेगा, और जहां से उसको रिक्वेस्ट आई है वहां पर रिस्पॉन्स देगा। तो वेब सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग द वेब रिक्वेस्ट। ये जो वेब है, ठीक है, इस इंटरनेट को हम वेब बोल रहे हैं। तो ये जो वेब है, ये जो इंटरनेट है, इस पर जो सर्वर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पास जो रिक्वेस्ट आई हैं उनको प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे भाई फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने वेब सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेज दी। वेब सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा इस तरह का शब्द या इस तरह का जो भी मैंने सेंटेंस लिखा है वो किन किन जगहों पर है, और वो सारी चीजें मुझे रिस्पॉन्स के रूप में मिल जाएंगी, और मेरे पास लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे कि अच्छा इस जगह से मैं ये चीज पढ़ सकती हूँ। इस वेबसाइट, बेसिकली उसको हम बोलेंगे वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है इसको भी हम समझेंगे। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस which has all the content, all the information related to जो जिस तरह की वो वेबसाइट है उससे संबंधित आपको उस पर वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो वेब सर्वर को अभी हम समझ रहे हैं। वेब सर्वर क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, जो भी वेब रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। वेब सर्वर क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स वेब रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करता है, एंड जनरेट्स रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये रिस्पॉन्स जाता है उसके पास जहां से रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। तो इस तरह से उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स जनरेट करना,
ठीक है, ये वेब सर्वर का काम होता है। ये वेब सर्वर दूसरे जो हैं वेब सर्वर्स उनसे कनेक्टेड रहता है और इन वेब सर्वर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बना रहता है और इस तरह से उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन चलता रहता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ढूंढता है इस तरह की जिस तरह की रिक्वेस्ट आई है वो काम को कहाँ हो सकता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये रिस्पॉन्स वापस से क्लाइंट के पास जाता है और उसको पूरी जो रिस्पॉन्स की लिस्ट है वो मिल जाती है। ठीक है, तो वेब सर्वर समझ गए। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर वह एप्लीकेशन है, ठीक है, इट इज द application through which we send ये वह एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, थ्रू विच वी सेंड वेब रिक्वेस्ट एंड सी द रिस्पॉन्स। ठीक है, वेब हमने कहा कि भाई हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमने रिक्वेस्ट दी और वो रिस्पॉन्स, तो हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं, हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं वो ब्राउजर के थ्रू दे पा रहे हैं। तो बेसिकली ये वो क्लाइंट एप्लीकेशन है। तो ये तो हमारा हो गया सर्वर और ये हमारी बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि क्लाइंट एप्लीकेशन है। ये वो सर्वर एप्लीकेशन है और ये जो वेब ब्राउजर है ये क्लाइंट एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि हमें इस तरह का चीज चाहिए, इस तरह की सामग्री, इस तरह का कंटेंट हमें पढ़ना है, देखना है, ठीक है, या हमें कोई वीडियो देखनी है, जो भी कुछ है ना, और हमें इस ब्राउजर पर ही रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से वेब सर्वर और वेब ब्राउजर ये दो टर्म्स हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने इंटरनेट को समझा और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो प्रोवाइडर जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है या हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको वेब पर रख रहा है ताकि हर कोई उसको देख सके, पढ़ सके, उसके बारे में जानकारी ले सके। ठीक है। और ये हमारे जो इंटरनेट है, हमारा जो ये पूरा जाल है, वेब है, इसके दो प्रमुख चीजें वेब सर्वर और वेब ब्राउजर। बेसिकली हम इनको बोल सकते हैं ये ऐसी मशीन्स हैं और उन मशीन्स पर एप्लीकेशंस हैं। एक इस तरह की एप्लीकेशन है जो हमारी रिक्वेस्ट को जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक्सेप्ट करके उनके को प्रोसेस कर रही है, उनके बारे में खोज रही है कि ये रिक्वेस्ट क्या चाहती है। ठीक है। उस चीज को प्रोसेस करके उसका जो आंसर है वो जनरेट करना, ये वेब सर्वर का काम है। और ये वेब सर्वर वो इंफॉर्मेशन किसको भेज देगा? वेब ब्राउजर को। ठीक है। तो हम इसको एक डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। कि ये पूरा हमारा एक तरह से हम मान लें कि इंटरनेट है। ठीक है। अब ये जो हमारी हम बोल रहे हैं वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर क्या करता है कि ये वेब ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है। और इंटरनेट पर जो वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर को ये रिक्वेस्ट जाती है और ये वेब सर्वर जो है अपनी रिक्वेस्ट पर काम करने के लिए इस इंटरनेट का ही यूज करता है, इससे कनेक्टेड है, तो इससे सारी प्रोसेसिंग ये करेगा और हमें रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स। ठीक है। उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और ये रिस्पॉन्स इंटरनेट से, ठीक है, वेब ब्राउजर तक पहुंच जाएगा। इस तरह से होता है। ये जो वेब सर्वर है, क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो इस पर मे बी यहां पर और कोई दूसरा एक वेब सर्वर हो। ठीक है। यहां पर भी ISP, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है। सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये वेब सर्वर जो है, ये बेसिकली हम जो रिक्वेस्ट देते हैं, हमने रिक्वेस्ट दी, वो रिक्वेस्ट पहुंच गई वेब सर्वर के पास। अब वो देखेगा कि हमने क्या मांगा है, क्या चीज हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं उससे। उस इंफॉर्मेशन को ये अपने पास जो चीजें हैं या इंटरनेट पर जो दूसरी चीजें हैं उनमें से कहीं ना कहीं खोज के हमारे लिए रिस्पॉन्स बनाएगा, जनरेट करेगा और वो रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। तो वेब ब्राउजर जो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से हम रिक्वेस्ट, हम क्लाइंट्स जो हैं, हम वेब ब्राउजर यूज करेंगे। ठीक है। और हम अपनी रिक्वेस्ट दे देंगे, हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वो रिस्पॉन्स हमें ब्राउजर पर मिलेगा। तो ब्राउजर बेसिकली आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है या हम बोले सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास होगा यहाँ पर आपकी मशीन पर, और उसके माध्यम से आप रिक्वेस्ट देंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप उस रिस्पॉन्स को देख पाएंगे और इस तरह से आप जो पूरा वेब है उससे कनेक्ट हो पाएंगे, उस पर जो सामग्री उपलब्ध है उसको देख पाएंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है ये चलता रहता है। कितनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं सर्वर के पास, वो रिस्पॉन्स भी जनरेट करता है। ठीक है। जब हम देखते हैं कि हम ब्राउजर पर बैठकर, है ना, हम यहाँ पर वेब ब्राउजर ही यूज करेंगे। अगर हमें इंटरनेट पर कुछ भी काम करना है, हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं।
मोबाइल पर भी हमें इंटरनेट से में कुछ ढूंढना है, कोई काम करना है, हम ब्राउजर का यूज करते हैं। और आजकल बहुत सारी इस तरह की मोबाइल एप्स होती हैं, उनसे भी हम अपने काम कर पाते हैं। तो ये सारी चीजों के माध्यम, इसमें मेन रोल इंटरनेट का है। ये जो आपस में सब चीजें कनेक्टेड हैं, उनके माध्यम से जो दुनिया है वो बहुत छोटी हो गई है। हम किसी एक लोकेशन पे हैं, लेकिन हम एक तरह से सब जगह पर हैं। हम हर जगह पर जो जो चीजें हैं देख सकते हैं, उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये चीज इंटरनेट के माध्यम से हो पा रही है। हम हर तरह की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर खोज के उसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तरह तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब सर्वर हम समझ गए, वेब ब्राउजर समझ गए। अब एक और जैसे वर्ड आता है www, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पता है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। यहां पर जैसे हमने अभी ये डायग्राम बनाया था कि आईएसपीज, मैंने रीजनल लेवल पर आईएसपी का आपको एक डायग्राम दिखाया, नेशनल लेवल, है ना। अब इसको ही हम इंटरनेशनल लेवल पे ले लें, पूरे वर्ल्ड वाइड ये सारा जो इंटरकनेक्शन है, बेसिकली हम इंटरनेट किसको बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि एक ऐसा जाल जो दूसरे अन्य जालों को जोड़ रहा है। इस तरह का जाल, एक ऐसा जाल जो अन्य नेटवर्क्स को आपस में जोड़ रहा है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, राइट। तो इंटरनेट जो है, ठीक है, उसके लिए हम बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। एक ऐसा वेब, एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया में है, जिसने पूरी दुनिया को कवर कर रखा है, और यही है इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब हम बोले या इंटरनेट हम बोले, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसको हर कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, व्हाट इज www, इट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब उपलब्ध है, जिस पर हम इंफॉर्मेशन ब्राउज कर रहे हैं और हमें उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट, दिस इज www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके अलावा हम इस वर्ल्ड वाइड वेब पर तरह तरह की चीजें करते हैं, जैसे ईमेल, ठीक है, या हम वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो इनको हम, ये जो अलग अलग तरह की हम इनको बोलते हैं सर्विसेज, के इंटरनेट सर्विसेज, के इंटरनेट किस किस प्रकार की सर्विस देता है। इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत तरह तरह के कार्य कर सकते हैं, इनको हमें जानना है। तो कुछ और टर्म्स भी हैं, उनको भी हमें जानना है। जैसे एक टर्म और आएगी URL। URL, this URL, this stands for Uniform Resource, Uniform Resource Locator, Uniform Resource Locator, URL. URL is basically the address, है ना। ये URL क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे आपको किसी जगह तक पहुंचना है, तो आपके पास उसका क्या होना चाहिए, एड्रेस, तब आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो एड्रेस जो है उसमें कई सारी चीजें होती हैं। आपने देखा कि उसमें आपकी कंट्री, देन स्टेट, देन सिटी, ठीक है, सिटी के अंदर कॉलोनी, ठीक है, हमारा पोस्टल कोड भी होता है ना। तो बहुत सारी चीजें एड्रेस में होती हैं। तो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पर, हमारे इंटरनेट पर जो भी ये सामग्री उपलब्ध है, जो भी ये कंटेंट उपलब्ध है, उन सब का अपना एक एड्रेस होता है, जिससे हम उसको एक्सेस करते हैं। किसी भी वेब कंटेंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या जरिया है, उस वेब कंटेंट तक पहुंचने के लिए
हमें उसके यूआरएल को विजिट करना पड़ता है, हमें उसके यूआरएल को एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वेब कंटेंट का एक एड्रेस होता है, पता होता है, और उसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स, अलग अलग रिसोर्सेस हैं इंटरनेट पर, अलग अलग सामग्री, अलग अलग तरह का फैसिलिटीज हैं इंटरनेट पर। तो आप किस रिसोर्स को लोकेट कर रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना पोस्टल एड्रेस, ऐसे ही इस इंटरनेट पर जो पूरा वेब कंटेंट है उन सब का एक यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और इस लोकेटर से हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम उस तक पहुंचते हैं। तो जैसे एड्रेस में, हमारे पोस्टल एड्रेस में कई सारी चीजें होती हैं, ऐसे ही यूआरएल जो है वो भी सेपरेटेड बाय स्लैश। जैसे हम क्या करते हैं, पोस्टल एड्रेस में कॉमा लगाते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर पर हम जब किसी जगह का पता लिख रहे हैं, हम किसी वेब कंटेंट का एड्रेस लिख रहे हैं तो स्लैश आता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा http वर्ल्ड वाइड वेब डॉट ठीक है, कुछ इस तरह से। और हो सकता है इसके आगे भी स्लैश हो, इसके आगे भी, कुछ हो सकता है स्लैश, इस तरह से। तो ये जो आपका एड्रेस है इस तरह से बनता है, इसको हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? ये हमारा एड्रेस है जिस पर हमें मिलेगा वह कंटेंट जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा हुआ है HTTP। ठीक है, HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली HTTP एक प्रोटोकॉल है। क्या है HTTP? HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कि बताता है कि कब क्या, जैसे प्रोटोकॉल हमने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल बताता है कि कब क्या कैसे कम्युनिकेट होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये जब हम वेब सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेब ब्राउजर के माध्यम से, ठीक है, और सिंपली जो वेबसाइट्स होती हैं, जो वेब कंटेंट होता है, उसको हमें एक्सेस करना है, उसकी रिक्वेस्ट देनी है, वो एज अ रिस्पॉन्स आना है। तो ये प्रोटोकॉल है जो इस चीज को कंट्रोल करता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए ये प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो प्रोटोकॉल का नाम हो गया, और आगे हमारा एड्रेस आ गया। ये तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है ना, जिस पर हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। डॉट लगाने के बाद उसके बाद हमारा एड्रेस ये पूरा चालू हो जाता है। कौन सी वेबसाइट, उसमें कौन सा पेज, उसमें फिर फर्दर कौन सा क्या, ये पूरा हमारा एड्रेस चलेगा। तो हम वेब पर, ये जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो वेब कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, जिसको देखना चाहते हैं, तो कैसे उसको देखेंगे? उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा।
तो पहुंचेंगे किसके साथ? एड्रेस के साथ, और उस एड्रेस को बोलते हैं URL. दिस इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और इस लोकेटर से हम उस कंटेंट को, उस इंफॉर्मेशन को लोकेट करते हैं, उसका पता लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे हम पोस्टल एड्रेस की बात करते हैं. ठीक है, हर एक जगह का एक एड्रेस होता है. ठीक उसी प्रकार से वेब, ये जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, इस पर जो तमाम कंटेंट उपलब्ध है उसका एक एड्रेस है, उसका एक लोकेटर है जिसको कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और इस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से हम उस वेब कंटेंट तक पहुंच सकते हैं. अब आप कहेंगे कि भाई मुझे तो एड्रेस नहीं पता, तो मैं क्या करूं? तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट करो, वो आपको बताएगा भाई क्या क्या एड्रेसेस हो सकते हैं जहां पर आप अपनी चीज ढूंढ रहे हैं. ठीक है, और वो आपको सजेशंस देगा और आप उसमें से देख सकते हो कि अच्छा मुझे ये चीज एक्सेस करनी है. तो वेब सर्वर जो है उसका भी अपना एक अहम रोल है. वेब ब्राउजर, जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते, वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आप कैसे वेब सर्वर को रिक्वेस्ट देंगे, राइट? तो ये सारी चीजें इंटरनेट का पार्ट हैं और इनके माध्यम से इस पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पर जो ये पूरा डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, जो चीजें कम्युनिकेट हो पा रही हैं, डेटा ट्रांसफर हो पा रहा है, वो उसमें सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है. हमें इन सब चीजों को जानना है और इन सब चीजों को पढ़ना है, राइट? और इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इंटरनेट के, वो हम आगे की कक्षाओं में डिस्कस करेंगे. आज बच्चों समय पूरा हो गया है. आज की कक्षा में बस इतना ही. धन्यवाद.